हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिन के फ्रेंड्स खुश होकर कहते हैं कंट्री का सबसे गुड लुकिंग लड़का सिन को उसके घर उसकी सैंडल वापस करने आया था। ये कितना रोमांटिक है। लेकिन सिन फोन को देखकर परेशान होती है और बताती है मैंने फू को इतने सारे मैसेज किए पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक, और अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ फू सिन के मैसेज देखकर स्माइल करता है और उसे कॉल करता है। सिन उसका कॉल देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? फू कहता है पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं काम में बिजी होने की वजह से तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया। सिन कहती है कोई बात नहीं। कॉल कट होने के बाद फ्रेंड्स पूछते हैं क्या वो नहीं आ रहा, क्योंकि सिन ने सैड सा फेस बनाया होता है। फिर सिन खुश होकर कहती है वो आ रहा है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिन की दूसरी फ्रेंड दिन से कहती है मैं नॉर्मली मेंस में उनकी गुड साइड नहीं देखती, लेकिन तुम सिन को जिस तरह देखते हो और उसका ध्यान रखते हो ऐसा कोई और नहीं कर सकता। ये लास्ट चांस है कि तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता दो, इससे पहले कि तुम उसे लाइफ टाइम के लिए खो दो। वहीं दूसरी तरफ फू अपनी मदर को क्रीट नाम के पर्सन से सीईओ बनने के बारे में बात करते हुए देख लेता है और आकर अपनी मदर से पूछता है क्या मैं एक सक्सेसफुल सीईओ नहीं हूँ? मदर कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें अपना बेटा होने की वजह से सिर्फ इस पोजीशन पर नहीं रख सकती। अगर तुम ये पोजीशन चाहते हो तो अपने आप को प्रूव करो। नेक्स्ट सीन में दिन सिन को अपनी फीलिंग्स बताने उसके घर जाता है, तो सिन उसके लिए खाना बनाती है। सिन पूछती है तुम कुछ कहने वाले थे ना? दिन कहता है पहले मैं फूड फिनिश कर लूँ फिर बात करते हैं। लेकिन दिन उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता, क्योंकि तभी सिन को एक कॉल आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये हाउस ओनर को पावर ऑफ अटर्नी के पेपर देती है वो जगह सेल करने के लिए, पर तभी सिन वहां आकर उन पेपर्स को छीनकर पेपर्स पर अपने सिग्नेचर देखकर कहती है ये मेरे रियल सिग्नेचर नहीं है, ये गलत है। ये कहती है इस जगह की वैल्यू 20 मिलियंस है, जिससे हम आसानी से लोन पे कर सकते हैं। सिन कहती है मैंने पहले भी कहा है मैं ये जगह सेल नहीं करूंगी, ये डैड की आखिरी निशानी है मेरे पास जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे संभाल कर रखूंगी। हाउस ओनर और उसके आदमी ये को साइड में ले जाते हैं, जहां ये हाउस ओनर से सारी बातों के लिए माफी मांगने लगती है। लेकिन हाउस ओनर उसका पर्स छीनकर कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही हूँ ताकि तुम कहीं भी रहोगी तो मुझे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिन अकेली अपनी जगह पर बैठी होती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सिन के डैड सिन से कहते हैं ये जगह मैंने इसलिए ली है ताकि हम यहाँ रेस्टोरेंट बना सकें और लोगों को फूड टेस्ट कराएं, जहाँ तुम कुकिंग करना और मैं कैश कलेक्ट करूंगा, और दोनों खुश होते हैं। फ्लैशबैक के बाहर सिन ये सब सोचकर अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में दिन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सिन को देते हुए कहता है तुम इस जगह को सेल करके अपना लोन चुका सकती हो, मैं इस जगह का करूंगा भी क्या? सिन कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं और तुमने मेरी दोस्ती के नाते पहले ही बहुत हेल्प की है। दिन कहता है लेकिन तुम मेरे लिए दोस्ती से भी बढ़कर हो। जब सिन उससे दोबारा पूछती है तो दिन बात को बदलते हुए कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें अपनी रियल सिस्टर मानता हूँ। सिन भी उसकी इस बात पर यकीन कर लेती है। नेक्स्ट सीन में सिन रेस्टोरेंट जाने के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये को हाउस ओनर का कॉल आता है, जिसे देखकर वो टेंशन में आ जाती है। जब सिन रेडी हो रही होती है तो ये अपना फोन उसके पर्स में रख देती है ताकि हाउस ओनर ये की लोकेशन ना देख पाए। जब सिन फू के साथ जा रही होती है तो बहुत खुश होती है। फू पूछता है तुमने मुझे अपने घर से पिक करने के लिए क्यों मना किया था? सिन कहती है वो मेरा घर नहीं है, वो तो मेरी हाउस कीपर का घर है। सिन झूठ इसलिए बोलती है ताकि फू को पता न चले कि वो पुअर है। सिन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर बहुत खुश होती है और डिफरेंट डिशेस टेस्ट करती है। फू भी उसे देखकर खुश होता है और उसकी केयर करता है। सिन भी सारी रेसिपी के नाम सर्च करके ही वहां जाती है और फू को उन रेसिपी के करेक्ट नाम बताकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जहां फू भी इस बात से बहुत खुश होता है। तभी सिन के ऊपर खाना गिर जाता है तो फू उसे टिश्यू से साफ कर रहा होता है, जिसे देखकर सिन पूछती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो भी ऐसा ही करते, मैं उन्हें हमेशा मिस करती हूँ। जब वो मेरे पास होते थे तो मेरी बहुत केयर करते थे और कहते थे मैं उनकी प्रिंसेस हूँ। फू कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम ड्रेन में गिरी थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी, तुम बहुत ही क्यूट हो। सिन इस बात पर स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हाउस ओनर ये को ढूंढने उसके घर आ जाती है, लेकिन ये छुपी हुई होती है
और हाउस ओनर को वो घर में कहीं नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ये के फ़ोन की लोकेशन देखकर कहती है मुझे देने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं और रेस्टोरेंट में फैंसी मील खा रही है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ सिन और फू सेल्फी ले रहे होते हैं और खुश होते हैं। फू कहता है लोग अपनी फोटोज पर कितने फिल्टर्स यूज करते हैं। सिन कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते। फू कहता है नॉर्मली मेरा फोन कॉल्स के आंसर देने के लिए या स्टॉक्स चेक करने के लिए काम आता है, क्या तुम मुझे इंस्टाग्राम चलाना सिखाओगी? तो सिन भी उसे इंस्टाग्राम चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ यी को सिन की टेंशन होती है क्योंकि यी का फोन सिन के पास था। दिन कहता है इतनी टेंशन में क्यों हो, सब ठीक तो है। ये कहती है क्या तुम सिन को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? वहीं दूसरी तरफ सिन अपने पर्स में यी का फोन देख लेती है और हाउस ओनर के धमकी भरे मैसेजेस भी। जब वो बाहर हाउस ओनर को आते हुए देख लेती है तो फू को लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। फू पूछता है क्या हुआ? सिन कहती है मेरी लिपस्टिक नीचे खो गई है, उसे ढूंढना है। जब वो हाउस ओनर को अंदर आते हुए देखती है तो फू को लेकर वहां से भाग जाती है। हाउस ओनर लोकेशन देखते हुए फोन तक पहुंच जाती है क्योंकि सिन ने फोन को वहीं छोड़ दिया था। भागते हुए फू पूछता है हम भाग क्यों रहे हैं? सिन कहती है मैं तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बता दूंगी। तभी वहाँ हाउस ओनर पहुंचकर कहती है मेरे पैसे वापस करो। फू कहता है ये सब हो क्या रहा है? हाउस ओनर बताती है सिन और उसकी स्टेप मॉम ने मुझसे पैसे लिए थे जिसका 50,000 इंटरेस्ट इन्हें आज मुझे लौटाना था। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं पर महंगे कपड़े खरीद सकती हो और फैंसी मील भी एंजॉय कर रही हो। मैं तो भूल गई थी कि तुम अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए एक रिच मैन का यूज करती हो। अब तुम्हें सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि तुम लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकती। तुम गरीब हो और तुम्हें मेरे पैसे वापस करने हैं जिसके लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सब सुनकर फू शॉक हो जाता है लेकिन सिन बहुत हर्ट होती है। फू पूछता है क्या ये सच है और उसका हाथ छोड़ देता है। हाउस ओनर कहती है तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल जगह थी जिसे तुमने सेल करने से मना कर दिया। अगर तुम उसे सेल कर देती तो सारे पैसे वापस कर सकती थी। सिन कहती है मैं सेल नहीं करूंगी। हाउस ओनर कहती है ठीक है, मुझे मेरे पैसे वापस लेने के लिए तुम्हारे महंगे कपड़े उतारने पड़ेंगे और उसके साथ जबरदस्ती फाइट करने लगती है। तभी दिन वहां आकर हाउस ओनर को वहां से ले जाता है और 25,000 देकर कहता है मेरे पास अभी इतने ही हैं, बाकी मैं तुम्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो पूछता है क्या जो भी उसने कहा वो सच था कि तुम्हारी फैमिली के पास उसे वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर तुम रिच होने का नाटक क्यों करती हो? इसलिए तुमने मुझसे भी झूठ बोला। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही हो। सिन कहती है सॉरी और वहां से चली जाती है। फू भी उसे सैड होकर देखता रहता है। रात को सिन सारी बातों को सोचकर रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन रूम से बाहर आती है तो सैड होती है। ये उसे चेयर पर बिठाकर कहती है मैंने तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है ताकि तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी हाउस ओनर से बचने के लिए, पर तुम किसी और को सर्च कर लेना, सब सेम ही तो हैं। सिन कहती है वो रिच है लेकिन मैं उसे इतना हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो सबकी तरह सेम नहीं है क्योंकि कार से रेस्टोरेंट के सफर में उसने मुझे स्पेशल फील कराया है। मुझसे ज्यादा उसने मेरी केयर की है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। वो परेशान होकर डोर ओपन करती है तो वहाँ फू होता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।